हेलो दोस्तों, एक और जीके के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। यह वीडियो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जो पहला समाचार पत्र भारत का शुरू किया था जेम्स हिक्की ने। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जेम्स हिक्की करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो सबसे पहले कॉमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की? दोस्तों, प्रेस सेंसरशिप सबसे पहले किसने लागू किया था? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह बेलेसली ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे ये बेलेसली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कॉमन क्वेश्चन एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? यानी जो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था, ये किया था दोस्तों तारकनाथ दास। ऑप्शन यहाँ पे डी, तारकनाथ दास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, 2025 के किसी भी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? यानी कौन थे दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक? की हो जाएगा यहाँ पे मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन यहाँ पे सी, मदन मोहन मालवीय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? जो विश्व इतिहास झलक के जो रचयिता है ये कौन है? तो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? दोस्तों, जो पोस्ट ऑफिस के लेखक है ये कौन है? तो हो जाएगा यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि पोस्ट ऑफिस के लेखक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? इन जो सैडलर आयोग का संबंध था ये था शिक्षा से। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी, शिक्षा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 के एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ? यानी जो उड़ीसा अलग हो गया बिहार से, कौन से वर्ष? तो हो जाएगा आपका 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? जो भूदान आंदोलन शुरू किया था किसने किया था? तो ये किया था विनोबा भावे ने। ऑप्शन यहाँ पे सी, विनोबा भावे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? कौन से स्टेशन से दोस्तों? तो हो जाएगा यहाँ पे पीटर मारिसबर्ग स्टेशन से। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मारिसबर्ग स्टेशन। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है यह। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? जो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे ये 21 वर्ष रहे थे। ऑप्शन यहाँ पे बी, 21 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? कौन से वर्ष दोस्तों पहली बार गाया गया था वंदे मातरम गीत? ये हो जाएगा आपका 1896 में पहली बार वंदे मातरम गीत को गाया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है 245। ध्यान रखना आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 245। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है या फिर अलग अलग होता है? तो ये एक साथ नहीं होता है दोस्तों, ये अलग अलग होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक साथ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ? यानी जो मूल संविधान में जो अनुसूचियाँ है ये 8 अनुसूचियाँ है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 के एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? यानी जो भारतीय संविधान है यह किस प्रकार का है? कठोर है या फिर लचीला है? तो यहाँ पे देखिए कठोर और लचीला दोनों है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, कठोर और लचीला। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? जो भारतीय संविधान है यह अंगीकृत किया गया आपका 26 नवंबर 1949, यानी स्वीकार किया गया दोस्तों, भारतीय संविधान में स्वीकार किया गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? यानी जो भारत का संविधान है यह पूर्ण रूप से तैयार हो गया है दोस्तों, कब हुआ? तो आपका 15 अगस्त 1949 यानी 15 अगस्त 1949 में यह पूर्ण रूप से भारत का संविधान तैयार हो गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम के लिए 2025 के एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं कि जो प्रथम संशोधन किया गया था कब किया गया था? तो ये किया गया था 1976 में प्रथम संशोधन किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे ए सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। जो रेगुलेटिंग एक्ट है पारित किया गया 1773 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1773। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है पीटर्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। जो पीटर्स इंडिया एक्ट है पारित किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, कब पारित किया गया कि आपका 1784 में यह पीटर्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। जो दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत लौटे थे ये आपका 1915 में लौटे थे, यानी 1915 में लौटे थे। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1915। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। जो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था कब मनाया था, तो यह 1939 में यह मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। भारत छोड़ो जब आंदोलन चल रहा था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। ऑप्शन यहाँ पे बी चर्चिल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में। जो साइमन कमीशन भारत में आया कौन से वर्ष आया, तो जाएगा आपका 1928 में यह साइमन कमीशन भारत में आया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ। कौन से योजना के तहत दोस्तों भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो हो जाएगा यहाँ पे माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब लगाया था, तो हो जाएगा आपका 1943 में लगाया था। ध्यान रखिएगा, दिल्ली चलो का नारा लगाया था 1943 में। और ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कहाँ लगाया था, कौन सी जगह लगाया था, तो यह लगाया था सिंगापुर में। ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम में पूछे तो आप लोग सिंगापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया। जो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित किया कौन से वर्ष, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 1942 में यह पारित किया। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने साल की जेल हुई थी। यानी जो 1908 में हुई थी दोस्तों, ध्यान रखना आप लोग कि बाल गंगाधर तिलक को ऐसा पूछे क्वेश्चन में कि बाल गंगाधर तिलक को कब जेल हुआ था, तो ये आपका 1908 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। और यह कितने साल की जेल यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे 6 वर्ष की जेल हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे भी 6 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ध्यान रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है सन 1857 की क्रांति कहाँ से आरंभ हुई। जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये कहाँ से हुआ था, तो यह मेरठ से हुआ था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी मेरठ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार में सन 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह को देहांत कब हुआ। जो कुंवर सिंह का जो देहांत हुआ कब हुआ दोस्तों, तो हो जाएगा 9 मई 1858 में कुंवर सिंह का देहांत हुआ। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी। जो अखिल भारतीय किसान सभा सबसे पहले आयोजित किया गया था, यह लखनऊ में किया गया था। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे सी लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसके ऊपर भी नज़र बनाए रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी का समय कब से कब तक था। जो ट्रेड यूनियन आंदोलन के जो क्रांतिकारियों का जो समय था वो था आपका 1926 से लेकर 1939 तक था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए 2025 या फिर 26 के किसी भी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि मोपला आंदोलन 1921 में हुआ था, तो अगर आप लोगों से पूछे कि मोपला आंदोलन कब हुआ था, तो आप लोग बता दीजिएगा कि 1921 में हुआ था। और यह कहाँ हुआ था पूछा जा रहा है, तो ये हुआ था मालाबार में। ऑप्शन यहाँ पे बी मालाबार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या होता है। जो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण होता है, तो करेक्ट आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी। जो प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म थी कौन सी थी, तो हो जाएगा आपका किशन कन्हैया, जो कि प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा पक्षी केवल बारिश में ही पानी पीता है। बारिश में नहीं दोस्तों, बारिश का ही पानी पीता है, ऐसा कौन सा पक्षी है, तो हो जाएगा चातक पक्षी, जो कि सिर्फ और सिर्फ बारिश का ही पानी पीता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सूर्य पश्चिम की तरफ से निकलता है। ऐसा कौन सा
कौन से ग्रह पर, दोस्तों ऐसा पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, कौन से ग्रह पर सूर्य पश्चिम की तरफ से निकलता है, तो हो जाएगा अरुण ग्रह पर दोस्तों जो सूर्य है वह पश्चिम की तरफ से निकलता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन से देश में सबसे ज़्यादा झील है, ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा झीलें हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे फिनलैंड में सबसे ज़्यादा झीलें है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन 2025 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम क्या था, जो भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ, ऑप्शन यहाँ पे सी सिद्धार्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन से प्रदेश में, यानी जो कौन से राज्य में दोस्तों तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, तो हो जाएगा आपका मणिपुर में, ऑप्शन यहाँ पे डी मणिपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे साफ नदी कहाँ स्थित है, यानी जो सबसे साफ नदी है वह कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका मेघालय में, ऑप्शन यहाँ पे बी मेघालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक को सड़ने में कितने वर्ष लगते हैं, जो प्लास्टिक को सड़ने में वर्ष लगते हैं 450 वर्ष लगते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, मानव की खोपड़ी में दोस्तों यहाँ पे 22 हड्डियां होती है, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 22, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, काला झंडा किसका प्रतीक होता है, काला झंडा दोस्तों किसका प्रतीक होता है, तो ये विरोध का प्रतीक होता है, ऑप्शन यहाँ पे बी विरोध करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रंगोली कहाँ का प्रमुख लोक कला है, जो रंगोली है यह कहाँ का प्रमुख लोक कला है, तो ये महाराष्ट्र का प्रमुख लोक कला है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, दोस्तों ध्यान रखिएगा इसमें दो क्वेश्चन हो सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था यह कब हुआ था, तो जैसे कि यहाँ पे 1919 बताया जा रहा है, तो ये 1919 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह पूछा जा रहा है कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृतसर। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई, दोस्तों किस अधिनियम में, तो हो जाएगा यहाँ पे अधिनियम 1935 के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935 का अधिनियम के द्वारा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे, जो काकोरी ट्रेन डकैती कांड के जो नायक थे ये थे राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, जलियांवाला बाग में जो गोली चलाने का ऑर्डर दिया था ये दिया था R.E.H. डायर ने, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा R.E.H. डायर, ध्यान रखना, बहुत ही इसमें हजारों सैनिक और पुलिसकर्मी मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन बने रहे थे, कौन रहे थे दोस्तों सबसे अधिक समय तक, तो हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद सबसे ज़्यादा समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कायदे आजम किसे कहा जाता है, जो कायदे आजम कहा जाता है यह कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को, ऑप्शन यहाँ पे ये मोहम्मद अली जिन्ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू करते समय यानी करने के समय भारत के वायसराय कौन थे, असहयोग आंदोलन हो रहा था उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड्स जेम्स फोर्ट, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड्स जेम्स फोर्ट, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो अस्तित्व आया कौन से सन में आया, तो हो जाएगा आपका 1921 में आया सन में, ऑप्शन यहाँ पे डी 1921 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है 2025 के, तो ये थे इकबाल, ऑप्शन यहाँ पे बी इकबाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है, इन ऑप्शन में से कौन सी पुस्तक है जिसने जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है जिसको, तो हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1923 में दोस्तों किसने पार्टी की स्थापना की थी, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, और यह कहाँ पर किया था, तो ये किया था इलाहाबाद में, ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे भी इलाहाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध जगह कहाँ पर, यानी जो चौरी चौरा नामक जो फेमस जगह है ये आपका गोरखपुर में, ऑप्शन यहाँ पे ये गोरखपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने, जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने गांधी जी वो कितनी बार बने, तो यहाँ पे एक ही बार बने, ऑप्शन ए यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन याद रखना, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। इकबाल जिंदाबाद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन यहाँ पे, सॉरी सुभाष चंद्र बोस ने बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा भगत सिंह ने यह नारा दिया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी भगत सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन के साथ शामिल नहीं था? इन ऑप्शन में से बताया जा रहा है कि कौन भारत छोड़ो आंदोलन के साथ शामिल नहीं था। की हो जाएगा यहाँ पे बी आर अम्बेडकर, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के साथ शामिल नहीं था। बाकी यहाँ पे महात्मा गांधी जी भी शामिल थे, सरदार पटेल भी शामिल थे और जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, तीनों शामिल थे। बाकी यहाँ पे जो बी आर अम्बेडकर थे वो शामिल नहीं थे, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? यानी जो दक्षिण अफ्रीका में जो महात्मा गांधी जी ने जो पत्रिका प्रकाशित किया उसका नाम क्या था? तो हो जाएगा आपका इंडियन ओपिनियन, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी इंडियन ओपिनियन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1938 में जो अधिवेशन हुआ ये कहाँ पर हुआ था, किस शहर में? तो ये हो जाएगा आपका हरिपुरा में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन है हरिपुरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? भारत में जो साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हो जाएगा यहाँ पे सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए बहिष्कार किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? इन ऑप्शन में से कौन से आंदोलन में दोस्तों सरदार यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई? तो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर बरदौली सत्याग्रह आंदोलन में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? किसने बताया था दोस्तों? ये बताया था दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन यहाँ पे डी रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्र आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? यानी कौन से नगर के दोस्तों बाहर स्थित है? और यह बताया जा रहा है कि यह जो साबरमती आश्रम है यह किसने स्थापित किया था? तो जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है महात्मा गांधी जी। तो अगर क्वेश्चन में पूछे कि यह साबरमती आश्रम का जो स्थापना किया था किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने किया था। और किस आंदोलन के दौरान किया था, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से आंदोलन चल रहा था तब साबरमती आश्रम का स्थापना किया गया था। तो ये हो जाएगा यहाँ पे स्वतंत्र आंदोलन के दौरान, ध्यान रखिएगा आप लोग। और यह अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? यह किसने सुझाव दिया था दोस्तों? तो यह सुझाव दिया था महात्मा गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे सी महात्मा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन का प्रकाश चला गया? ये किसने कहा दोस्तों कि हमारे जीवन का प्रकाश चला गया गांधी जी की मृत्यु के? तो हो जाएगा यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने कहा। ऑप्शन यहाँ पे डी जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? जो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे बी महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इकबाल का नारा किसने दिया था? जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि इकबाल का नारा दिया था इकबाल ने। तो ऑप्शन यहाँ पे मोहम्मद इकबाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कभी, यहाँ पे कभी लिखा हुआ है लेकिन ये कभी होगा दोस्तों। कभी इकबाल जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा गीत लिखा दोस्तों हिंदुस्तान हमारा किस स्थान से संबंधित है? कौन सी जगह से यह संबंधित है दोस्तों? ती हो जाएगा यह पंजाब से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे सी पंजाब करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम नाम दोस्तों ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लिंग होगा यहाँ पे, मुस्लिम लिंग नाम नहीं होगा, लिंग होगा, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। लिंग मुक्ति दिवस कब मनाया था दोस्तों? जो मुस्लिम लिंग है वो मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में, ध्यान रखिएगा। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को इसी वीडियो में शायद बताया हूँ, तो क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहा है, तो आप लोग डोंट माइंड, रिपीट हो रहा है, एक दो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? जो 1937 में जो चुनाव हुआ था कांग्रेस के द्वारा उसमें बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो जगह 6। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 6, ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष यानी वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? यानी ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद
1939 में किसने दोस्तों कांग्रेस को छोड़ा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ा था। और कौन से दल की स्थापना की थी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी फॉरवर्ड ब्लॉक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। यह किसने कहा था दोस्तों, तो यह कहा था लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन यहाँ पे ये लाला लाजपत राय करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार के एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 1932 में पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था, यानी जो ध्यान रखिएगा ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि पूना जो समझौता हुआ था वह कब हुआ था, तो 1932 में यह पूना समझौता हुआ था। और इसका सीधा संबंध किससे था, यह सीधा संबंध था भारतीय दलित वर्ग से। ऑप्शन यहाँ पे डी भारतीय दलित वर्ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेवा बनाई। सेवा दोस्तों यहाँ पे सेवा नहीं होगा, ये सेना होगा दोस्तों। सेना बनाई, किसने बनाई, तो यह बनाई दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन यहाँ पे सी सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय मुसलमान के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। दोस्तों पाकिस्तान शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया किसने किया था, तो हो जाएगा यहाँ पे चौधरी रहमत अली ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे डी चौधरी रहमत अली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी। दोस्तों ध्यान रखिएगा ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था, तो कब हुआ था, तो जैसे कि यहाँ पे 1928 में बताया जा रहा है, तो ये 1928 में हुआ था। और यह कहाँ पर हुआ था ये भी पूछा जा रहा है, तो ये दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे भी दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है 1942 में के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था। दोस्तों कौन से जेल में दोस्तों, और 1942 में यह रखा गया था बांकीपुर जेल में कैद रखा गया था। ऑप्शन यहाँ पे ये बांकीपुर जेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे। जो जयप्रकाश नारायण थे ये जुड़े थे दोस्तों सोशलिस्ट पार्टी से, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सोशलिस्ट पार्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हो जाएगा आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। और अगर आप लोग से क्वेश्चन घुमाकर पूछ दे कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो आप लोग क्या बताओगे, तो जैसे कि क्वेश्चन में है 1932, तो आप लोग 1932 ही बताओगे, क्योंकि तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में ही हुआ था। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किसने दोस्तों 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तीनों में भाग लिया था, तो हो जाएगा यहाँ पे भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। यानी जो 1924 में जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों बेलगाम में। ऑप्शन यहाँ पे सी बेलगाम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह साहब शब्द, दोस्तों यहाँ पे साहब नहीं ये शब्द होगा, किसने शब्द को गढ़ा, यह सत्याग्रह शब्द को गढ़ा या फिर रचा या फिर आविष्कार किया, कुछ भी बोल सकते हो आप, किसने किया, तो यह महात्मा गांधी जी ने किया। ऑप्शन यहाँ पे भी महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिनिक्स बस्ती का संस्थापक किसे माना जाता है। दोस्तों फिनिक्स बस्ती का जो संस्थापक माना जाता है ये महात्मा गांधी जी को माना जाता है। और फिनिक्स फार्म की भी स्थापना महात्मा गांधी जी ने ही किया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है श्रीमद् भागवत गीता के लेखक कौन है। यानी जो श्रीमद् भागवत गीता के लेखक ये कौन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वेद व्यास जी है। ऑप्शन यहाँ पे सी वेद व्यास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है रामायण की रचना किसने किया था। जो रामायण का रचना किया था ये किसने किया था, तो यह वाल्मीकि किया था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे ये वाल्मीकि करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई किस भाषा में, इन कौन से भाषा में हुई दोस्तों, तो हो जाएगा यहाँ पे संस्कृत भाषा में हुई। ऑप्शन यहाँ पे बी संस्कृत भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग।
अगला क्वेश्चन है कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है। जो कुमार संभवम महाकाव्य लिखा कौन से कवि ने लिखा, तो हो जाएगा कालिदास ने लिखा। ऑप्शन यहाँ पे डी कालिदास ने लिखा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक इनमें से है। इनमें से कौन सी पुस्तक है, तो हो जाएगा यहाँ पे दुर्गेश नंदिनी, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित है। यानी जो जातक कथाएं है ये आपके किसके, तो ये हो जाएगा आपका बोधिसत्व के आधारित है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बोधिसत्व, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक कौन है। गुलबदन बेगम के द्वारा जो रचित पुस्तक है ये हो जाएगा आपका हुमायूं नामा। ऑप्शन है पी हुमायूं नामा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है। जो अर्थशास्त्र है कौन से विषय पर लिखी गई पुस्तक है, तो हो जाएगा आपका राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राजनीति करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है कबीर के दोहे के संग्रह का क्या नाम है। जो कबीर के दोहे के जो संग्रह का नाम है वो क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा बीजक। ऑप्शन यहाँ पे सी बीजक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है पंचतंत्र के रचनाकार कौन है। जो पंचतंत्र के जो रचनाकार है ये हो जाएगा आपका विष्णु शर्मा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी विष्णु शर्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी। कौन सा मुगल शासक दोस्तों, तो ये हो जाएगा यहाँ पे बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी। प्रसिद्ध पुस्तक है जंगल बुक, यह किसने लिखा, तो हो जाएगा यहाँ पे रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा। ऑप्शन यहाँ पे ये रुडयार्ड किपलिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है। किसके दोस्तों, तो हो जाएगा यहाँ पे योग सूत्र के संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन यहाँ पे ये योग सूत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने बनाया था। संहिताबद्ध बनाया था दोस्तों, तो हो जाएगा यहाँ पे मनु ने बनाया था। ऑप्शन यहाँ पे सी मनु करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी है। कौन से भारतीय प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों, मानसरोवर लिखी है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर प्रेमचंद्र ने। ये कवि है दोस्तों, प्रसिद्ध कवि है, इन्होंने जो पुस्तक है प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है। जो मुद्रा राक्षस से जो रचयिता है ये हो जाएगा आपका विशाख दत्ता। ऑप्शन यहाँ पे सी विशाख दत्ता करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हो जाएगा चाणक्य, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन है चाणक्य, और यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक है नारायण पंडित। ऑप्शन यहाँ पे बी नारायण पंडित करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत के किस कवि ने मेघदूत की रचना की थी। कौन से कवि ने दोस्तों मेघदूत की रचना की थी, हो जाएगा यहाँ पे कालिदास, कवि कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है पुस्तक राज तरंगिनी के लेखक कौन है। जो राज तरंगिनी पुस्तक के लेखक है ये है कलहन। ऑप्शन यहाँ पे सी कलहन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है। इन जो प्रसिद्ध पुस्तक है आनंद मठ उसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन यहाँ पे सी रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आँख का दरिया पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों आँख का दरिया पुस्तक है उस पुस्तक के लेखक कौन है, तो हो जाएगा आपका कुर्तुल एन हैदर। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुर्तुल एन हैदर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है नील दर्पण नाटक किससे संबंधित। दोस्तों जो नील दर्पण नाटक है वह संबंधित है नील विद्रोह से। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा नील विद्रोह, ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है द व्हाइट टाइगर। दोस्तों द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है, तो कौन है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका अरविंद अडिंग। ऑप्शन यहाँ पे बी अरविंद अडिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से गीता रहस्य किसकी रचना है। यानी जो इन ऑप्शन में से जो गीता रहस्य है जो रचना है ये किसकी है, तो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक की यह रचना है गीता रहस्य, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन यहाँ पे भी जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कम्युनिस्ट मैनिफेस्ट
दोस्तों जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक है, यह लेखक कौन है, इसके किसने लिखा था, तो हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने लिखा था। ऑप्शन यहाँ पे सी कार्ल मार्क्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी दोस्तों राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी। दोस्तों जो हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो हो जाएगा मार्क टुली। ऑप्शन यहाँ पे बी मार्क टुली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है द सोशल कॉन्टैक्ट नामक पुस्तक का लेखक इनमें से कौन है। जो द सोशल कॉन्टैक्ट पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो हो जाएगा यहाँ पे रूसो है। ऑप्शन यहाँ पे डी रूसो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है द लोलैंड पुस्तक का लेखक कौन है, यानी जो द लोलैंड पुस्तक है इसकी पुस्तक के लेखक कौन है, तो हो जाएगा झुम्पा लाहिड़ी। झुम्पा लाहिड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है रोमांटिक नाटक कादम्बरी के लेखक कौन है। जो रोमांटिक नाटक कादम्बरी के लेखक ये है बिंदुसार। ऑप्शन यहाँ पे डी बिंदुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है पिंजर का लेखक कौन है। दोस्तों जो पिंजर है उस पिंजर का लेखक कौन है, तो हो जाएगा अमृता प्रीतम। ऑप्शन यहाँ पे ए अमृता प्रीतम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी। कौन से भाषा में दोस्तों महात्मा गांधी जी अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो हो जाएगा यह गुजराती भाषा में लिखी थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी गुजराती भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रीडम ऑफ फियर पुस्तक के लेखक कौन है, यानी किसने लिखा था दोस्तों फ्रीडम ऑफ फियर पुस्तक, तो हो जाएगा आगन सेन सूकी लिखा था। आगन सेन सूकी, सॉरी आगन बोल रहा हूँ, आनंद सेन सूकी लिखा था। अगला क्वेश्चन हिंदी में लिखी गई पुस्तक राग दरबारी के लेखक कौन है। दोस्तों जो राग दरबारी बुक है उस पुस्तक के लेखक कौन है, तो हो जाएगा यहाँ पे श्रीलाल शुक्ल। ऑप्शन यहाँ पे बी श्रीलाल शुक्ल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय लेखक ने टू लाइफ्स पुस्तक लिखी थी। टू लाइफ्स पुस्तक कौन से भारतीय लेखक ने लिखा था, तो हो जाएगा विक्रम सेठ ने लिखा था। ऑप्शन यहाँ पे ये विक्रम सेठ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग पुस्तक लिखी थी। दोस्तों किसने ज्ञान योग पुस्तक लिखी थी, तो हो जाएगा यहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने लिखी थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ये स्वामी विवेकानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है, किसने लिखा था दोस्तों, तो यह लिखा था शशि थरूर ने। ऑप्शन यहाँ पे डी शशि थरूर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऐसा कौन सा जीव है जिसका पेट उसके सिर में होता है। ऐसा कौन सा जीव है जिसका पेट उसके सर में ही होता है, तो हो जाएगा यहाँ पे झींगा। झींगा का पेट उसके सर में होता है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है कौन से देश में आधे भाग में सुबह और आधे भाग में शाम होता है। ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर आधे भाग में सुबह होता है और आधा भाग में शाम होता है, यानी टी हो जाएगा यहाँ पे रूस देश में आधा भाग में सुबह और आधा भाग में शाम होता है। अगला क्वेश्चन ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है, टी हो जाएगा यहाँ पे चमगादड़। ऑप्शन डी चमगादड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा पक्षी है जो अपने जीवन में कभी घोंसला नहीं बनाता है। अब कभी भी घोंसला नहीं बनाता है दोस्तों, टी हो जाएगा यहाँ पे कोयल, जो कि कभी घोंसला नहीं बनाता है, उसे जहाँ मर्जी वहीं पे रह जाता है। अगला क्वेश्चन है दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर कौन थी। दोस्तों कौन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम में। टी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर मिथाली राज, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए मिथाली राज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन से फल के बीज को खाने से बिल्ली की मौत हो सकती है। ऐसा कौन सा फल है जिसके बीज खाने से बिल्ली की मौत हो सकती है, तो हो जाएगा पपीता। ऑप्शन यहाँ पे बी पपीता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन से देश में भगवा रंग पहनने पर जेल में डाल दिया जाता है। ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर भगवा रंग पहनने पर जेल में डाल दिया जाता है, तो हो जाएगा आपका पाकिस्तान। ऑप्शन यहाँ पे बी पाकिस्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाथी का बच्चा कितने साल तक अपनी माँ का दूध पीता है। कितने साल तक दोस्तों, तो हो जाएगा यहाँ पे 5 साल तक हाथी का बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा जीव है जो कभी मरता नहीं है। ऐसा कौन सा जीव है जो कभी मरता नहीं है, तो हो जाएगा यहाँ पे जेली फिश, जो कि कभी मरता नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन से देश में एक भी खेत नहीं है। ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर एक भी खेत नहीं है, खेती बाड़ी नहीं की जाती है, तो हो जाएगा आपका सिंगापुर। सिंगापुर में एक भी खेत नहीं है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है कौन से देश के लोग कुत्ते को पालना सबसे अधिक पसंद करते हैं। ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर कुत्ता सबसे ज़्यादा पाला जाता है, तो हो जाएगा आपका अमेरिका देश। ध्यान रखना ऑप्शन डी अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, कौन से जानवर में दूध से ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? ऐसा कौन सा जानवर जिसके दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? तो ये हो जाएगा भेड़। ऑप्शन यहाँ पे बी, भेड़ के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से देश में प्लास्टिक के नोट चलते हैं? ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर प्लास्टिक के नोट चलते हैं? तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में प्लास्टिक के नोट चलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी, ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह रात में लाल दिखाई देता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि रात में लाल दिखाई देता है? तो हो जाएगा मंगल ग्रह है जो कि रात में लाल दिखाई देता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंगल ग्रह। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के बाद सबसे समझदार जीव किसे माना जाता है? जो मनुष्य के बाद जो सबसे समझदार जीव माना जाता है, यह चिंपांजी को माना जाता है। ऑप्शन ए पे डी, चिंपांजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन से राज्य में सबसे पहले कोरोना मरीज पाया गया था? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे पहले कोरोना मरीज पाया गया था? ये क्वेश्चन एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो हो जाएगा यहाँ पे केरल में सबसे पहले कोरोना मरीज पाया गया था। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद रंग के हाथी कौन से देश में पाए जाते हैं? जो सफ़ेद रंग के हाथी है कौन से देश में ज़्यादा पाए जाते हैं? तो थाईलैंड में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी, थाईलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लठमार होली कहाँ पर खेली जाती है? जो लठमार होली मनाई जाती है ये मथुरा में मनाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी, मथुरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वृंदावन। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को ब्रह्मांड कैसा दिखाई देते हैं? जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उन्हें ब्रह्मांड काला दिखाई देता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये काला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक समय तक गुलाम रहने वाला देश कौन है? यानी सबसे ज़्यादा समय तक जो देश गुलाम रहा था, कौन सा देश? की हो जाएगा यहाँ पे भारत सबसे ज़्यादा समय तक गुलाम रहा था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे खतरनाक मछली कौन सी? दुनिया की जो सबसे खतरनाक मछली है ये हो जाएगा आपका पिरान्हा मछली। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पिरान्हा मछली। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ पर निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है तो अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे सी, अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर भोजन करते समय आंसू बहाता है? कौन सा जानवर दोस्तों आंसू बहाता है भोजन करते समय? तो हो जाएगा मगरमच्छ। ऑप्शन यहाँ पे बी, मगरमच्छ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समोसा खाने से कौन सी बीमारी होती है? तो कब्ज होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कब्ज। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मछली बिना पानी में भी जीवित रहती है? कौन सी मछली बिना पानी के भी जीवित रहती है? तो हो जाएगा यहाँ पे बलेनीज मछली। ऑप्शन यहाँ पे सी, बलेनीज मछली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाभारत की रचयिता कौन है? जो महाभारत किसने लिखा था? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।